हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, रेत और लौह चूर्ण के मिश्रण को अलग करने की विधि। तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा चुंबकीय पृथक्करण। प्रश्न दूसरा है, दिन और रात का होना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका उत्तर है आवर्ती। प्रश्न तीसरा है, बालों का बढ़ना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका उत्तर है मंद परिवर्तन। प्रश्न चौथा, उदाहरण के अनुसार दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उसमें से आपको उपयोगी भाग और कम उपयोगी भाग और कौन सी अलग करने की विधि है उसे बताना है। तो इसमें है सबसे पहला चावल। चावल का जैसे उपयोगी भाग चावल होता है और उसमें कंकड़ भूसा होते हैं, वो अनुपयोगी भाग होता है। और चावल से कंकड़ भूसा अलग करने की विधि है फटकना, बीनना, चालना। उसी प्रकार से चाय पत्ती युक्त चाय, इसमें उपयोगी भाग है चाय, अनुपयोगी भाग है चाय पत्ती और अलग करने की विधि है छानना। अगला है गेहूं। गेहूं का उपयोगी भाग गेहूं है और अनुपयोगी भाग कंकड़ भूसा और अलग करने की विधि है फटकना, बीनना, चालना। अगला प्रश्न है, नमक और नौसादर के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? तो इसका उत्तर है, नमक और नौसादर के मिश्रण को पृथक्करण की ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करेंगे। प्रश्न छठवां है, पाश्चुरीकरण की क्रिया के क्या उपयोग हैं? तो इसका उत्तर है, पाश्चुरीकरण क्रिया के उपयोग दूध को दूषित होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न सातवां है, हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है, हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल ही जीवन है। जल का उपयोग हम पीने, खाना बनाने, नहाने, कृषि आदि के लिए करते हैं। यदि जल स्वच्छ नहीं होगा तो उसे पीने से हम बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि अस्वच्छ जल में विभिन्न प्रकार के कीटाणु, जीवाणु आदि पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न 8वां, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाइए। इसका उत्तर है, ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, दिए गए उदाहरण को मंद एवं तीव्र परिवर्तन में वर्गीकृत कर परिवर्तन का कारण लिखिए। तो यहाँ पे है उदाहरण दिया गया है, उसमें से आपको मंद या तीव्र परिवर्तन बताना है और परिवर्तन का कारण बताना है। तो इसमें सबसे पहला है बिजली का चमकना। तो यह है तीव्र परिवर्तन और इसका कारण है बहुत कम समय लगना। दूध से दही का बनना, मंद परिवर्तन, कारण समय अधिक लगना। पटाखे का फूटना, तीव्र परिवर्तन, बहुत कम समय लगना। बालों का बढ़ना, मंद परिवर्तन, समय अधिक लगना। बीजों का अंकुरण मंद परिवर्तन है और कारण है समय अधिक लगना।